हेलो दोस्तों। आज हम जो है 10वां के एनसीईआरटी का तो ले ही रहे हैं सवाल, लेकिन बाद बाकी हम अदर्स जगह से भी ढूंढ के निकालना है क्वेश्चन ऑफ एपी का, जिसको हम समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका एग्जाम में कोई भी एक सवाल ना छूटे, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन सब हम जो उठाए हैं अदर किताब से उठाए हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी बुक का पढ़े हुए रहेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा सवाल सब जो हमको कहीं कहीं मिलता है, देखते हैं बुक सब में, तो वो सब हम क्या करते हैं, उठा लेते हैं, ताकि आपके एग्जाम में कितना भारी क्वेश्चन जो मिलेगा कुछ छूटना नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अगर हमारी यूट्यूब चैनल पर नए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है AP 10 5 0 -5 -10 को 10वें पद ज्ञात करें। यानी कि जो सीरीज दिया हुआ है उसका 10वां पद बोल रहा है निकालने के लिए, A10 से बोल रहा है निकालने के लिए। तो आपको पता होगा A दिया हुआ है 10 निकालना। A बराबर क्या है, 10 है। D बराबर दूसरा पद 5 माइनस पहला पद 10 बराबर -5, और n बराबर हमको 10वां पद है, ये 10 निकालना। तो 10वां पद को क्या लिख सकते हैं, A + 9D, जो कि A का मान 10 + 9 × D का मान -5, तो कितना होगा 10 - 45, कितना होगा -35। 10वां पद क्या होगा 35 -35, ठीक। अगला से 10वें पद को ज्ञात करिए। इसमें भी क्या कर रहा है, 10वां पद निकालने के लिए कह रहा है। तो A बराबर इसमें क्या होगा 13/5। D बराबर कितना हो जाएगा, तो 7/5 माइनस 13/5, तो -6/5। तो 10वां पद यानी कि A10 निकालना। तो A10 को हम लिख सकते हैं A + 9D। A का मान 13/5 + 9 × D का मान -6/5। तो 13 + माइनस 13/5 माइनस 9 × 6 = 54/5। बट्टा में तो 5 होगा ही, लेकिन 13 - 54, तो कितना होगा -41/5। ऑप्शन नंबर D। अगला सवाल है कि A2, 5, 8, 11 के 20वें पद और 25वें पद का योग निकाल। यानी कि A20 और प्लस A25। तो चलिए निकालते हैं। A बराबर कितना होगा 2, D बराबर 5 - 2, कितना होगा 3। तो 20वां पद, चलिए A + A20 A + 19D। तो A का मान कितना है 2 + 19, D का मान कितना है 3। तो 2 + 19 = 57, तो कितना होगा 59, ठीक। और ये 20वां पद हुआ। 25वां पद
A25। तो A25 को क्या लिख सकते हैं? A+24D। ए का मान कितना है? 2 + 24 गुने डी का मान कितना है? 3। तो 2 + 24 दिया 72। कितना हुआ? 74। अब हमको निकालना था A20 और A25। A20 का मान कितना है? 15 + A25 74। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 9 × 4 = 13, 1 7 × 5 = 12, 13 133। बी नंबर ऑप्शन। ठीक। अगला सवाल है AP में पदों की संख्या बताएं। मतलब ये जो AP दिया है उसमें पदों की संख्या यानी कि n का मान हमको पूछ रहा है कि कितने पद हैं। तो A बराबर कितना है? 6। D बराबर 3 - 6 यानी कि -3। और AN बराबर कितना है? -36। आपको पता है AN का फॉर्मूला। AN बराबर होता है A + n - 1 इंटू D। AN बराबर कितना है? 36। -36 बराबर A का मान 6 + n - 1 इंटू D का मान -3। 36 - 36 और प्लस इधर माइनस आया, प्लस इधर आया माइनस में 6 बराबर -3 इंटू n - 1। 36 6 42 -42 बराबर होगा -3 n - 1। माइनस से माइनस कट गया, 3 से 14 कट गया, 42 कटा 14 से, तो 14 बराबर हो गया n - 1। तो n बराबर कितना होगा? 14 + 1 बराबर 15। यानी कि इसमें कितना पद? 15 पद। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित AP में पदों की संख्या बताएं। तो निम्नलिखित से पदों की संख्या यानी कि n निकालना है। तो सेम प्रोसेस। A दिया हुआ है 5/6, D निकाल लेंगे तो 1 - 5/6 कितना होगा? 1/6। ठीक। तो और n बराबर निकालना, तो AN बराबर दिया हुआ है कितना? 3 × 1/3 यानी कि 10/3। अब बताओ AN का फॉर्मूला लगाएंगे A + n - 1 इंटू D। AN कितना है? 10/3 बराबर A का मान कितना था? 5/6 प्लस n - 1 इंटू D का मान 1/6। ध्यान तो बट्टा में काटते हैं तो कट रहा है, नहीं तो गुना कर देते हैं। 3 से कट रहे, 3 दूना 6 और 3 दूना 6। तो 10 बराबर कितना होगा? 5/2 प्लस 1/2n माइनस 1/2। तो यहाँ दो 10 प्लस 5 में से 1 4/2, तो कितना होगा? 10 बराबर 4/2 तो 4, तो 2 से कटे 2 2 प्लस हाफ n होगा। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 8 बराबर कितना होगा? हाफ n। तो n बराबर कितना होगा? 8 दूना 16। तो पदों की संख्या होगी 16। अगला सवाल है AP 3, 7, 11, .399 में पदों की संख्या बताएं। बोल रहा है इसमें पदों की संख्या बताना है।
और साथ ही अंतिम से 20वां पद गया, अंतिम से लास्ट से 20वां पद निकालना है। तो चलिए सबसे पहले पदों की संख्या हम देख लेते हैं कितना है। ए बराबर 3, टी बराबर 7 माइनस 3 यानी कि 4 और ए एन बराबर है 399। फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक, ए एन बराबर 399 बराबर ए 3 प्लस, तो छोड़िए यहाँ पे, एन बराबर 399 बराबर ए का मान 3 प्लस एन निकालना है -1 इंटू डी का मान 4। 3 इधर आ गया तो कितना होगा 396 बराबर एन -1 इंटू 4 से कट जाएगा 99 मरतबे। तो एन बराबर कितना होगा 99 जोड़ 1 बराबर 100। पदों की संख्या 100 यहाँ सी में आ रहा है। अब बतलाओ, पदों की संख्या तो निकल गया हमको, लेकिन बोल रहा है कि अंतिम से 20वां पद। तो अंतिम से पहला पद 100 है, देखो 100 का है, 399 है। दूसरा पद देखो, तो सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि अंतिम से पहला पद क्या होगा। तो अंतिम से पहला मान के चलो 10 पद है, किसी भी संख्या में ध्यान दो, यहाँ 10 पद है, पहला शुरू से 10वां पद अंतिम से पहला पद होगा। तो अंतिम से दूसरा पद कितना होगा, शुरू से ध्यान दो 9वां पद होगा। तो शुरू से अंतिम से 10वां पद, अंतिम से 10वां पद, तो 10 पूरा टोटल है -10 प्लस 1 यानी कि पहला पद। तो सेम बोल रहा है 100 पद है, तो अंतिम से 20वां पद कितना होगा। तो अंतिम से 20वां पद होगा, अंतिम 100 पद है -20 प्लस 1। नौवां पद तो कितना होगा 81, शुरू से 81वां पद, 81 पद। तो ए 81 बराबर ए प्लस 80 डी। अब यहाँ देखो ए का मान कितना दिया है 3 और डी का मान 4, ए का मान 3 और डी का मान 4, 3 प्लस 8 चौक 32, 320 यानी कि 323। ये हमारा क्या होगा आंसर, अंतिम से 20वां पद हुआ। ठीक, नहीं समझे यहाँ तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर कल की वीडियो में, अगले वीडियो में क्या करें इसको डिटेल से बतला देंगे कैसे हुआ ये। नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा, समझ गए तो कोई बात नहीं। देखो 323 और 100 पद था। अगला सवाल क्या बतला रहा है हमको, सो देखना है। अगला सवाल बोल रहा है कि 5, 9, 13, 17 का कौन सा पद 81 हो। मतलब ये जो 81 दिया है कौन सा पद है, तो हम मान लेंगे कि nवां पद है। कौन सा पद है, nवां पद है, ए एन, अंतिम पद 81। ए दिया हुआ है कितना 5, डी दिया हुआ है कितना, तो 9 - 5 4। देखेंगे ए एन बराबर 81। ठीक, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू टी बराबर 81।
1 कितना है 5 प्लस n-1 निकालना है इंटू dt का मान 4 बराबर 81। तो 5 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 81 माइनस 5 76। तो n-1 इंटू 4 इज इक्वल टू 76। 4 से कट रहा 19 चौक 76। तो n-1 बराबर 19। तो n बराबर कितना होगा 20। तो इस एपी में कितना पद है तो 20 पद है। ये नंबर ऑप्शन होगा। अगला सवाल है कि एपी 14,9,4 -1 -6 ... का कौन सा पद 41 है। सेम क्वेश्चन है कि कौन सा पद, तो अंतिम पद मान लेंगे एनवा पद। तो एनवा पद 41 है तो ए बराबर 14 होगा, डी बराबर कितना होगा 9 माइनस 14 यानी कि -5 एन बराबर -41। तो ए प्लस एन का फॉर्मूला क्या था यही ना, ए प्लस n-1 इंटू डी जो कि -41 है। ए का मान दिया है 14 प्लस n-1 इंटू डी का मान -5 -41। ये 14 उधर गया तो कितना होगा n-1 इंटू -5 बराबर -41 और 14 -55। यही ना हुआ, माइनस से माइनस कटा 5 से 11 यानी कि n-1 बराबर 11। तो n बराबर 12। तो पदों की संख्या कितनी होगी 12। इसमें कौन सा पद, तो 12वां पद जो होगा 41 -41 होगा डी। अगला सवाल है एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 88 होगा। तो सेम सवाल है, ए बराबर 3, डी बराबर 8 माइनस 3 5 और कौन सा पद, तो एनवा पद। तो अंतिम पद ए एन बराबर 88। तो ए प्लस n-1 इंटू डी कितना होगा 88 होगा। तो ए का मान 3 प्लस n-1 इंटू डी का मान 5 कितना के बराबर 88 के बराबर। 3 प्लस में उधर माइनस में घटेगा कितना होगा 85। तो n-1 इंटू 5 बराबर 85। ये 50 किस हुआ, ये 3 उधर घटा 5 से कटा 17। तो n-1 बराबर 17। तो n बराबर 18 यानी कि 18वां पद जो होगा 88 होगा। सी नंबर आंसर। जैसे कि दिया हुआ है कि एपी 5/6 1/1/6 का कौन सा पद 3 है। तो सेम क्वेश्चन है कि एनवा पद क्या होगा 3 होगा। तो ए बराबर पहले तो 5/6 लिखेंगे, टी बराबर लिखेंगे 1 माइनस 5/6 तो कितना होगा 1/6 और ए एन बराबर अंतिम पद यानी कि ए एन बराबर एनवा पद बराबर 3। तो एन बराबर 3। तो फॉर्मूला होता है एन का मान ए प्लस n-1 इंटू टी जो कि 3 के बराबर है। कौन सा पद, मतलब हम मान लेंगे कि एनवा पद जो है 3 है तो एन बराबर 3 लिखे, ए एन का फॉर्मूला बैठाए हैं ठीक। ए का मान पुट करेंगे 5/6 प्लस n-1 इंटू टी का मान कितना 1/6 जो कि 3 के बराबर है। इसको हम उस साइड भेजेंगे तो होगा n-1 इंटू 1/6 बराबर 3 माइनस 5/6
6, 6 3 18 -5 तो 13/6। ठीक, तो यहाँ देखो n-1/6 बराबर 13/6। 6 से 6 क्या हुआ, कट गया, तो n-1 बराबर 13। तो n बराबर कितना होगा, 14। तो इनमें पदों की संख्या कितना होगा, 14। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे दोस्त और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।